सो वेल, अगर आप भी भाई सीबीएसई बोर्ड में अपनी तैयारी कर रहे हो, खास करके क्लास 10th के स्टूडेंट हो, भाई थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए हो हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो सोशल साइंस का पेपर है वो किस तरीके से आपका मेन बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो देखो, आप अगर कोई भी पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने मार्क्स के लिए आते हैं। तो आप उसके हिसाब से पढ़ाई करो। तो मतलब उसके लिए आपको मार्किंग स्कीम हर एक सब्जेक्ट की समझना बहुत जरूरी, जिससे आपकी पढ़ाई में काफी आसानी हो सकती है। आज मैं आपको सोशल साइंस का जो आपका क्लास 10th का पेपर है उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा कि किस किस फॉर्मेट में आता है, कितने कितने मार्क्स से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपको कितना समय लग सकता है, पूरी बात करूंगा। आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपडेट की बात नहीं, अब मैं आपको जो बताता हूं कि क्या एक्चुअल आपका मार्किंग स्कीम होती है और कैसे ये यहाँ पे आपकी वर्क करती है। ठीक है, तो ये मेरे पास में कुछ आपकी मार्किंग स्कीम को लेकर है, जो कि आपका सोशल साइंस का जो पेपर है उसके हम बात करेंगे कि कितना आपका थ्योरी आता है, सैंपल आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका जो सीबीएसई ने ऑलरेडी इस मार्किंग स्कीम को रिलीज कर दिया है। बाकी मैं और आप लोगों को बेटर तरीके से समझा देता हूँ, जिससे आपको और भी बेटर समझने में आ जाए कि क्या एक्चुअल है क्या एक्चुअल नहीं है। ठीक है, तो आपका जो सोशल साइंस का पेपर है एक्चुअली में वो क्या है कि आपके यहां पे 6 सेक्शंस में बटा रहेगा, जिसमें आपका ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, सी सेक्शन है, डी सेक्शन है, ई सेक्शन है और एफ सेक्शन है। ठीक है, जिसमें आपके सोशल साइंस में कुल 37 क्वेश्चंस होने वाले हैं, मतलब 37 क्वेश्चंस आपके टोटल होंगे। और आपको सभी क्वेश्चंस करना कंपलसरी है ऐसा बोलते हैं, बट अगर आपके मन में नहीं आ रहा, भाई नहीं बन रहा है, तो क्या कर लोगे, कुछ छोड़ना भी पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपका आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पार्ट ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी में आएगा, तो बारी बारी समझते हैं। तो पार्ट ए में आपका जो क्वेश्चंस है वो आपका ए से लेके 20 तक आपके क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चंस आपका 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 जो आपका होगा ए, उसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चंस में आप अगर सही करते हो तो आपको 1 मार्क दिया जाएगा। उसके बाद में पार्ट ए के बाद में आता है पार्ट बी। पार्ट बी में आपका क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 से आपका पार्ट बी शुरू होगा, जिसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको उस क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चंस में आपको 2 मार्क दिए जाएंगे, मतलब 21 से लेकर 24, मतलब 3 से 4 क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो 2 मार्क के होंगे, आपको 2 मार्क दिया जाएगा। शॉर्ट टाइप के आंसर आपको उसमें लिखना है। ठीक है, और आपको जो है यहाँ पे कम से कम उसके लिए 40 वर्ड के अंदर में ही अपने क्वेश्चंस लिखने हैं, जो आप 2 मार्क्स के लिखोगे। 40 वर्ड से ज्यादा लिखोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन 40 मार्क्स मैक्सिमम आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बी के बाद में आता है सेक्शन सी, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 25 से 29 तक की इसकी शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 25 से 29 तक आपका पार्ट सी रहेगा, जिसमें भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप के आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। और आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे उनमें कुछ जो मार्क्स रहेंगे वो फिक्स रहेंगे, और इसमें कहा गया है कि आपको 60 वर्ड तक में ही यहाँ पे लिखना है। 60 वर्ड में आपको लिखना है, मतलब पहले 40 लिखना था, अब आपको थोड़ा 20 वर्ड ज्यादा बढ़ा के वहां पे लिखना है जो क्वेश्चंस आएंगे, और उसमें आपको जो है फिक्स मार्क्स दिए जाएंगे जो भी वहां पे पर्टिकुलर लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका आएगा पार्ट डी वाला सेक्शन, जिसमें आपके 30 से लेके 33 तक का होगा, मतलब 30 नंबर से लेके आपका 33 नंबर का जो क्वेश्चंस रहेगा उसमें आपको लॉन्ग टाइप के आंसर लिखना पड़ेगा, और उसमें आपको 5 मार्क्स का वो आपका क्वेश्चन होगा। ये 30 नंबर से 33 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स रहेगा, और आपको कम से कम उसके लिए 120 शब्दों में उसको लिखना पड़ेगा, वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, जब आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद में आता है पार्ट ई, जिसमें आपका 34 से लेके 36 नंबर शुरुआत होगा, जिसमें आपका पार्ट ई रहेगा, जिसमें आपका 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, सब क्वेश्चंस वो रहेगा। इसमें आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, और 4 मार्क्स में आपको कम से कम 100 वर्ड का यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 100 वर्ड के आपको आंसर्स लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में जो आपका आता है वो आता है पार्ट एफ, जिसमें आपका एक लौता क्वेश्चन होगा जो कि 37 नंबर का होगा, जिसमें आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन विच विल बी
5 मार्क्स, मतलब कि मैप हो गया, कोई मानचित्र हो गया, कुछ भी चीज़ें हो गई, वो आपको उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको वो क्वेश्चंस को भरना है और आपको उसमें 5 मार्क एक देगा। तो आपको मानचित्र या मैप्स वगैरह स्कूल वाले प्रोवाइड करवा देंगे, आप लोग वहाँ से उसको, उसमें से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस को आपको लिखना पड़ेगा, आपको मैप में भरना पड़ेगा, ठीक है। दिस क्वेश्चन विल बी इन 2 पार्ट, आपके 2 पार्ट में ये क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपका एक में रहेगा कि मैप जो आपको दिया जाएगा उसके जो हिस्ट्री रहेगी उसके बारे में आपको लिखना है, और दूसरा जो रहेगा वो आपका ज्योग्राफी टाइप का रहेगा मैप, उसमें आपको ये चीज़ें करनी है। और आपको अगर ये चीज़ें समझनी है कि ये चीज़ें कैसी होती है, कैसा मैप आता है, क्या नहीं आता है, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखिए। प्रीवियस ईयर्स के अगर आप पेपर देखते हो तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और आपको अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स डाउनलोड करना है तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको सबसे बढ़िया रिकमेंड करूंगा कि आपको भाई साहब यहाँ पे क्या करना है, प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे प्ले स्टोर को अपना ओपन कर लेना है, और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में 1 मिनट में सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन अगर आप प्ले स्टोर में लिख भी देते हो तो आपको ये ऐप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस वगैरह भी अपने डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल के सिर्फ इतना था। आपको कौन से सब्जेक्ट का और चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का नहीं चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाने की पूरी कोशिश करूँगा।